अक्षरापुर नामक गांव में कीर्ति नाम की एक विकलांग लड़की रहती थी। कीर्ति की माँ एक अमीर औरत के घर में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। अचानक एक दिन वो बीमार पड़ गई और बिस्तर की होकर रह गई। कीर्ति को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। माँ, तुम्हारी सेहत ठीक नहीं, मैं दवा लाऊंगी, मुझे कुछ पैसे दो माँ। मेरे पास जितने पैसे थे उससे मैंने किराने का सामान खरीद लिया था। अगर मैं आज काम पर जाती तो मुझे पैसे मिल जाते, लेकिन मैं आज काम पर जा नहीं सकी। अगर मैं कल थोड़ा ठीक महसूस करती हूँ तो मैं काम पर जाऊंगी। आज दवा नहीं ली तो कल बहुत कमजोर हो जाओगी माँ। तो मैं क्या करूँ बेटी, यही हमारा भाग्य है। उसकी बात सुनकर कीर्ति को बहुत दुख हुआ। अगले दिन कीर्ति की माँ की तबीयत और भी खराब हो गई। अब तो वो बोल भी नहीं पा रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर कीर्ति बहुत घबरा गई और उस घर गई जहां उसकी माँ काम करती थी। उसने मालिक की पत्नी से कहा, मैडम, मैं शारदा की बेटी हूँ, मेरा नाम कीर्ति है। मेरी माँ काम पर नहीं आ सकी क्योंकि 2 दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं यहाँ आई हूँ मैडम, मैं काम कर लूंगी कुछ दिन। उसने कीर्ति की ओर घिन से देखा। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? हाँ, सबसे पहले बाहर निकलो। उसके इस तरह कहने से कीर्ति को बहुत दुख हुआ और बोली, मैडम ऐसे मत कहिए, मैं बहुत अच्छा काम करूंगी। तुमको यहाँ काम करने की जरूरत नहीं, मेहरबानी करो यहाँ से चली जाओ। अगर तुम सड़क पर जाओगी तो लोग विकलांग होने पर कुछ पैसे दे देंगे भीख में। इतना कहकर उसने उसे वहां से निकाल दिया। कीर्ति की समझ में नहीं आया कि क्या करे और सोचने लगी, मेरे लिए मेरी माँ की सेहत से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं। अगर मेरी माँ अच्छी हो जाती है तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात होगी। ये सोचकर वो एक जगह खड़ी हो गई और भीख मांगने लगी। सर, मैं एक विकलांग लड़की हूँ सर, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। उस रास्ते से जाने वाले कुछ लोगों ने उस पर दया दिखाई और उसे पैसे दिए। वो उन पैसों को लेकर डॉक्टर के पास गई। तब कीर्ति ने उन्हें बताया कि क्या हुआ और उन्हें लेकर अपने घर आई। डॉक्टर ने कीर्ति की माँ को चेक किया। मैडम, डेंगू बुखार बहुत खतरनाक होता है, अगर हम सही इलाज नहीं देते तो इनके जीवन को खतरा है। डॉक्टर प्लीज इस तरह की बात मत कीजिए, मेरी माँ को अच्छा इलाज दीजिए, चाहे कितना भी पैसा लगे मैं दूंगी आपको। डॉक्टर ने कहा ठीक है और कीर्ति की माँ को अस्पताल ले गए। फिर उसने उसका अच्छे से इलाज किया। कीर्ति अपनी माँ को बचाने के लिए हर दिन पैसे की भीख मांग रही थी। उस पैसे से वो अपनी माँ के लिए फल और दवाइयाँ खरीदती। कुछ दिनों बाद कीर्ति की माँ स्वस्थ हो गई। ये देखकर कीर्ति बहुत खुश हुई और अपनी माँ के पास आई। इसी बीच डॉक्टर भी आ गए। अब सब ठीक है, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको ऐसी बेटी मिली है। उसने आपको सही समय पर दवाएं और फल खिलाए। उसने अस्पताल का बिल भी भर दिया। अब आप घर जा सकती हैं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। तब कीर्ति और उसकी माँ भी घर चली गई। कीर्ति की माँ हैरान थी और उससे पूछा, कीर्ति, इतना पैसा कहाँ से लाई थी तुम? मुझे एक जगह काम मिल गया है माँ। इतनी कम उम्र में तुम इतनी मेहनत कर रही हो? इस बीच मालिक की पत्नी वहां आई और बोली, किसने कहा तुमसे कि भीख मांगना मेहनत का काम है? तुम्हारी बेटी ने सड़क पर भीख मांगी और ये सब किया। मैंने पहले ही सोचा था कि इस लड़की को ऐसी मानसिकता मिलेगी, इसलिए पैदा होते ही इसे छोड़ दिया था। ये सुनकर कीर्ति हैरान रह गई। माँ, वो किस बारे में बात कर रही है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम उसी की बेटी हो। उसने तुम्हें कूड़ेदान में फेंक दिया था क्योंकि तुम विकलांग पैदा हुई थी। ये देखकर मैं तुम्हें अपने घर ले आई और तुम्हारी देखभाल की। ये सुनकर कीर्ति को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी माँ की ओर देखा। तुम माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। भगवान ने जो दोष दिया उसे देखकर तुमने उसे मेरी गलती समझा और मुझे छोड़कर चली गई। अब तुम एक बांझ औरत कहलाती हो ना। मेरी माँ का प्यार सच्चा प्यार है। हालांकि मैं उससे पैदा नहीं हुई, लेकिन उसने तुम्हारे घर में काम करके बहुत मेहनत से मेरी अच्छी देखभाल की। ऐसी माँ के लिए भीख मांगने में कोई बुराई नहीं। कीर्ति की असली माँ ने उसकी बात को अपने गाल पर एक तमाचे की तरह महसूस किया और वहां से चली गई। वो दोनों फिर से एक साथ प्यार से रहने लगी।
निर्मला अपनी सहेली विमला के घर जाती है। उसने उस घर को बाहर से देखा और अंदर गई। निर्मला को देखकर विमला को बड़ी प्रसन्नता हुई और बोली, निर्मला कैसी हो तुम बहुत दिनों के बाद गांव आई हो ना? मैं तुमसे मिलना चाहती थी इसलिए यहाँ आई हूँ। कैसी हो विमला? मैं ठीक हूँ निर्मला। तुम्हारा घर अच्छा बना है लेकिन बाहर एक भी पेड़ नहीं है, जगह का कोई इस्तेमाल नहीं। हाँ, हमने जगह छोड़ रखी है लेकिन पौधे उगाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इसकी बजाय हमें कार पार्किंग जैसा कुछ और प्लान करना है। अगर हम पौधे लगाते हैं तो फिर पानी डालना होगा और साफ सफाई का काम बढ़ जाएगा, उनका ख्याल रखना वगैरह वगैरह। इतना कुछ करने का किसके पास टाइम है? अगर हर कोई तुम्हारी तरह सोचे और पेड़ लगाना बंद कर दे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? पेड़ होंगे तो बारिश होगी, क्या तुम ये जानती हो? जब पेड़ ही नहीं होंगे तो किसान फसल कैसे उगाएगा? अरे निर्मला, क्या तुम मुझसे लड़ने आई हो? नहीं विमला, क्या तुम टीवी देखती और अखबार पढ़ती हो? अस्पतालों में लोग अनजान बीमारी से मर रहे हैं। बहुत से लोग जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें सही समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही और अस्पतालों में बेड की कमी है। ये सुनकर विमला हैरान रह गई। तुम्हारा चेहरा इतना आश्चर्य से क्यों भर गया? जो कहा गया वो सच है। सिर्फ व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ चैटिंग और यूट्यूब पर कुकिंग वीडियो ही नहीं देखो, तुमको ये भी पता होना चाहिए कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। हमें शहर से गांव वापस आना पड़ा क्योंकि वो भयानक बीमारी इस समय पीक पर है। जहां एक तरफ ऑक्सीजन की कमी से संक्रमित लोगों की मौत हो रही है, वहीं कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट रहे हैं। वे उस जगह पर बड़े बड़े भवन बना रहे हैं। इससे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और उनकी मौत हो जाएगी। यदि ये जारी रहा तो हम ऑक्सीजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड सांस में भरेंगे और मर जाएंगे। ये सुनकर विमला बहुत डर गई और बोली, तुमने जो कहा उसे सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है निर्मला। मुझे नहीं पता था कि बाहर इतना कुछ हो रहा है। जैसा तुमने कहा है, मैं अपने घर की खाली जगह पर पेड़ जरूर लगाऊंगी और अपने घर को भी ऑक्सीजन से भरूंगी। ये सुनकर निर्मला को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ देर बाद वो वहां से चली गई। अगले दिन विमला ने अपने नौकर को बुलाकर कहा, नरसिम्हा, हमारे घर के सामने खाली जगह को साफ करो और वहां पौधे लगाओ। क्यों मैडम? आपने कहा था कि आप यहाँ पेड़ लगाने की बजाय कुछ बनाने वाली हैं। फिर आप मुझे फिर से पेड़ लगाने के लिए क्यों कह रही हैं? पेड़ों की कमी से ऑक्सीजन का स्तर घट रहा है नरसिम्हा। हमारे लिए ऑक्सीजन के बिना रहना मुश्किल होगा। इसके अलावा स्थिति अभी बहुत खराब है। ये तो सभी जानते हैं कि लोग एक नई बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिलने से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने और लोगों को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए हमें पेड़ उगाने होंगे। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे और अपनी प्रकृति की रक्षा करनी होगी। जो पेड़ों की रक्षा करेगा वो खुद तो सुरक्षित रहेगा ही, औरों को भी सुरक्षित करेगा। समझ गए अब तुम? मैं समझ गया मैडम। पेड़ बुरी हवा खींच लेंगे और हमें अच्छी हवा देंगे। अगर हमें स्वस्थ जीवन जीना है तो पेड़ अवश्य होने चाहिए। यही ठीक है। हाँ, तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है। ये सुनकर नरसैया मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो मैडम, मैं तुरंत पौधे लगाता हूँ। ऐसा कहकर उसने कई पौधे लगाए। तब से वे उन पौधों को प्रतिदिन पानी देने लगे और उनकी हर तरह से देखभाल की। जगह कम हो या ज्यादा, पौधे जरूर लगाएं और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाएं।